राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मेरे साथ है आज संदीप भाई। संदीप भाई, सवाल आप पूछेंगे कि मैं पूछूंगा? सर, ये जनता के लिए क्लैरिटी के लिए बड़ा आवश्यक है कि हाँ, शुरू कौन करेगा। आज बातचीत करते हैं, आज बातचीत जी। करते हैं। और आप बोलेंगे, मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा सर, अच्छा, बहुत नेपाल धन्यवाद की सर। खबर आपको मिल गई होगी। सुबह जो बिल्कुल थी वो सर। 8 या 9 लोगों की के मारे जाने की खबर थी। 14 लोग। अभी 14 लोग, लेटेस्ट रिपोर्ट इज 14 पीपल। आर्मी आ गई है और सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। परंतु जो एनालिस्ट है, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ढाका दोहराया जाएगा। काठमांडू में तख्ता पलट हो के रहेगा। इसको तय माना जा रहा है। हालांकि वो बोल रहा है कि जो लोग जाए उसके सीधे पिछवाड़े में पीतल भर दो। ओली ने ये बोल दिया है। आपको क्या लगता है सर, क्या होने जा रहा है सर देख काठमांडू? सर देखिए, ढाका में जो सरकार थी, शेख हसीना की सरकार, वो प्रो इंडिया थी। पर केपी शर्मा ओली जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, वो प्रो इंडिया तो हाँ, है नहीं। वो तो वो प्रो प्रो चाइना चाइना है। है। ठीक है। लेकिन आजकल इंडिया चाइना साथ में दिख रहे हैं। भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई हुआ पड़ा है। नहीं नहीं सर, इतना नहीं सर। नहीं, अरे संभाल के जवान, ज्यादा नहीं, संभाल ज्यादा के। नहीं, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा। हाँ, थर्टी दुश्मन एम एक है एल ना। 30 ml। दुश्मन एक है ना सर। ट्रम्प है, अमेरिका है। हाँ ठीक है। हाँ। और ये जो दोनों कार्य हैं, बांग्लादेश या नेपाल वाले, ये अमेरिका इसमें सिद्धहस्त है। इसने कलर रिवॉल्यूशन, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन जो अरब देशों में शुरू कराया, ट्यूनीशिया में, हर जगह पर, उसमें सिद्धहस्त है। ये हमने हाल फिलहाल में श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, अब नेपाल में देख रहे हैं, और इसके निशाने पर भारत है। दोनों ही केपी शर्मा ओली हटाए जाए, बीच में उन्होंने हल्ला काटा था कि अरे लिपु लेख हमारा है, ये है, वो है, भारत को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। भाई, हम बॉर्डर के मसले सुलझा रहे हैं सारे देशों से, जिससे जिससे हमारे फंसे हुए हैं। हम चाइना से बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई तुम बॉर्डर का मसला सुलझाओ, है कहाँ तुम्हारा, बोलो, आखिर बोलो। वो हर बार ये नहीं चलेगा, हर 5 साल पे कह रहे हो कि ये वाला भी हमारा, वो वाला भी हमारा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। लेट्स रिजॉल्व इट फर्स्ट। ठीक है। और चाइना ने जब मोदी जी गए सीओ में, तो चाइना ने कहा कि बॉर्डर वाला मसला छोड़ के ना बाकी सारी बातें कर लेते हैं। तो ठीक है, फिलहाल नीड है तो कर लेंगे। जैसे मोदी जी का पाकिस्तान के प्रति जो कमिटमेंट है कि भैया टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, वैसे ही चाइना के साथ बहुत स्ट्रांग रिजॉल्व है कि बॉर्डर इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे, बाकी कोई मैटर पे बात नहीं। खैर, दैट्स अनदर थिंग। पर नेपाल की जो बात है, नेपाल में एक और वर्ग उतरा है जमीन पर, और हम और आप अक्सर बात करते रहते हैं, और शायद जब तक भारत में नहीं उतरेगा वो वर्ग जमीन पर, तब तक हमारी बातों को शायद थोड़ा अनदेखा किया जाएगा, जो कि ठीक भी है। ओके फाइन। स्टूडेंट्स, किस प्रकार से स्टूडेंट्स पर काम हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू अचानक से एक इशू को लेकर स्टूडेंट्स को उतार दिया जाता है सड़क पर। बांग्लादेश में उतारा, कह रहे तो वोट चोरी करके बैठी। वोट चोरी वाला आरोप राहुल गांधी आज लगा रहा है, ये शेख हसीना पर पहले लग चुका है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इंडोनेशिया में सर अभी 10 दिन पहले, 7 दिन 10 दिन पहले आग लगाई गई है। वहां भी संसद को आग लगाया गया है, वहां भी राष्ट्रपति को जो है छोड़ के जाना पड़ा, अपना पद वो करना पड़ा कि वहां पर क्या था, सांसदों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। हमारे हाउसिंग यहाँ तो हाउसिंग विधायक। अलाउंस, ओनली हाउसिंग अलाउंस, तनख्वाह उनका नहीं बढ़ी थी। जो हम्म। हाउसिंग अलाउंस था वो बढ़ा था। तो ये बात ये है सर कि मुद्दा क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुद्दा कितना एम्पलीफाई किया जा सकता है। और यह कार्य जो है, जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, नेपाल में बकायदा बताया जा रहा है कि यह कार्य टिकटॉक पर हुआ है। तो भला हाँ, मोदी जी का कि जो उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया था, लेकिन टिकटॉक क्या था, एक सस्ता इंस्टाग्राम था। बात तो वही है ना। आज आपके इंस्टाग्राम पर सर, आप तो सोशल मीडिया के धुरंधरों में से रहे हैं। फेसबुक पर जो आपने अपनी अलग जगाई थी, आपने अपनी पूरी टीम ने हिंदी लेखन में, तो फेसबुक ने क्या किया, जितने राष्ट्रवादी लेखक थे सबको ध्वस्त कर दिया, और पूरा पूरा प्लेटफॉर्म ध्वस्त कर दिया।
और वहां से जनता जो है, जो नई जनरेशन थी, हर नई जनरेशन को एक नया वो चाहिए होता है, सोशल मीडिया चाहिए होता है, परिवार से दूर हटके अपनी एक इंडिविजुअल दुनिया अलग से। जैसे कई लोग ट्विटर पे हैं तो भैया ट्विटर पे परिवार होता नहीं है, यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे नहीं होता। फेसबुक वगैरह क्या था, परिवार से दोस्ती से शुरू हुआ था, इंस्टाग्राम पे भी परिवार दोस्त हैं, कभी ऑर्कुट से ये सब शुरू हुआ था। तो लेकिन क्या है कि यह आपके फीड में क्या आएगा, यह तो वो अमेरिका में बैठ के तय कर रहा है ना, कि परिवार तोड़क कार्य, देश विरोधी कार्य। आपको अगर लगता है कि राहुल गांधी जो बोल रहा वोट चोरी, उसका जमीन पे कोई असर नहीं है, भाई साहब किस दिन हो जाएगा आपको हवा नहीं लगेगी। वो सिर्फ राहुल गांधी थोड़ी है, स्टूडेंट्स पे काम करने वाले कौन लोग हैं, विकास दिव्य कीर्ति है, अवध ओझा है, प्रशांत आचार्य है, फिर वो ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी है कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम लोग को। आप असली असली गुर्गे को तो भूल गए, खान सर है। खान सर है, अभी शुरू किया उसने जीएसटी, जो शिक्षा पे नहीं होना चाहिए, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। तो तुम कपड़े, तो कपड़े भी बहुत जरूरी है, कपड़ों पे भी जीएसटी बंद कर दो। तो तुम काहे कोचिंग का पैसा ले 3 रहे लाख हो, तुम लेंगे, काहे नहीं फ्री में कोचिंग पढ़ा में रहे हो। पढ़ाने का 3, कोचिंग में पढ़ाने का 3 लाख लेंगे, तुम लोगे 3 लाख, सरकार जीएसटी न ले। नहीं, तुम यूट्यूब से अपनी कमाई जो है दे दो सरकार को। हाँ, यूट्यूब से जो उसके व्यूज होंगे सर, वो मुझे नहीं लगता कि 50 लाख रुपए पर मंथ से कमाई हो, कम की कमाई होगी उसकी। हाँ, जो उसके सब्सक्राइबर्स, जो उसके व्यूज हैं। अच्छा भाई साहब, खान सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अभी जब मैं है और मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ तो जनता ही कमेंट में गाली देना शुरू कर देगी कि इसको इज्जत क्यों दे रहे हो। तो चलिए मैं वापस अपने शब्द वापस लेता हूँ। खान ज्योग्राफी पढ़ाएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा, बायोलॉजी पढ़ाएगा, जीएस पढ़ाएगा, पवेड पढ़ाएगा। आप उसका सर पूरा यूट्यूब चैनल खंगालेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का महारत हासिल किया हुआ आदमी सिद्धस्त जो है मिलेगा। और उसके बाद ये भी बोल के निकल जाएगा कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण नहीं देंगे तो क्या करेंगे। तो भाई साहब को 26 जनवरी 15 अगस्त का जो डिफरेंस है नहीं पता है कि 26 जनवरी पे कौन प्रधान होता है, राष्ट्रपति होते हैं सामने, वह पूरी आर्मी का, हमारे पूरे परेड का सैल्यूट लेते हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर कोई वो नहीं होता है, प्रधानमंत्री बस निकल जाते हैं सड़क पे, मोदी जी की इच्छा होती है आए हैं तो जनता से मिल लें, इतना ही करते हैं। पर मैटर क्या है कि ये बोल के वो निकल सकता है, खान है वो तो। शादी ब्याह में राज्यपाल पहुंच जाते हैं, खैर वो एक अलग कहानी। स्टूडेंट्स पर यह जो कार्य हो रहा है सर, अभी हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स पे क्या चल रहा है, मैं नेपाल पे आता हूँ, स्टूडेंट्स पर क्या कार्य चल रहा है। सरकारी नौकरी की तुमको जो तैयारी नहीं करने दी जा रही, तुमको तुम्हारा सेंटर दूर भेज दिया जा रहा है, तुम्हारा पेपर लीक हो जाए, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय की कहानी बहुत चलाई जा रही है। तो बात ये नहीं कि आप समस्या कितनी बड़ी है और उसका समाधान क्या है, बात यह कि आप शोषित, आपका शोषण हो रहा है, इसलिए आपको सड़क पर निकलना जरूरी है। ये जो माध्यम है ना, ये नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया करवा रहा है। और मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, यदि कोई स्टूडेंट या यदि कोई भी वर्ग है जिसको उतरने की, दिल्ली में उतरने की, मोदी जी को भगाने की बड़ी इच्छा जागेगी, आपकी क्या इच्छा है सर, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं दिल्ली में एक बार इन लोग को प्रयास करना चाहिए इस कि नहीं करना सवाल चाहिए? का जवाब मैं थोड़ा सा बाद में दूंगा। जी। लेट्स, आई वांट यू टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। हाँ हाँ। चलिए हम लोग ना, मेरा नाम जॉर्ज सोरोस है या मेरा नाम डीप स्टेट है, हम्म आप राहुल गांधी, हम्म ठीक, आप राहुल गांधी हैं। हम्म मैंने आपको बोला कि यार राहुल कुछ करोगे या ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, कुछ करो, इसको हटाओ मुदिया, जितना पैसा हम्म चाहिए हम तुमको दे रहे हैं, हम्म कुछ करो यार। ढाका हो गया, देखो अब तो साला काठमांडू भी हो गया, सब जगह हो गया, तुम ही बचे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग यार। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो बोलो, हम किसी और को बोले फिर। चलिए अब आप राहुल गांधी हैं, अब आप बताइए, आपको दिल्ली को काठमांडू और ढाका करना है, मुद्दा बताइए क्या करें। हम राहुल हैं, हम डीप स्टेट से बताएंगे कि भेजा तो था तुमने केजरीवाल, कुछ किया उसने, कुछ उखाड़ा उसने? किसान आंदोलन में एक सीएम बन के क्या कर लिया उसने? जो करूंगा मैं करूंगा, आज नहीं करूंगा बताओ कल यार क्या करूंगा, और मैं करोगे। लगातार करने की कोशिश कर रहा हूं, देख लो मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है।
मैंने चौकीदार चोर है, मैं मोदी की छवि बिगाड़ने की बहुत साले कोशिश तुम बंदर हो, अबे तुम बंदर हो साले, खाली इस डाल से उस डाल कूद रहे हो। अबे किए क्या? दिल्ली में तख्ता पलट कब होगा? दिल्ली का संसद कब फूकोगे ये बताओ, और कौन फूकेगा? ऐसा किसको है, उतारोगे दिल्ली में? जब हम सत्ता में थे और जब हम कर सकते थे, तब तो तुम केजरीवाल नाम का फितूरा छोड़े थे हमारे पीछे, हमारी सरकार गिरवाए तुम, वो तो गई केजरीवाल को यार, 10 फंड साल। करके। नहीं नहीं, ये नहीं माना यार जाएगा। नहीं राहुल जी, आप नहीं, 10 साल पुराना जब मेरे रोल, हाथ में, मुझे मुझे सत्ता से आज की उतारने बात का काम करो। तुमने किया। 2014 में मैं बनता प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह को हटा सितंबर के। 2025 की बात कीजिए। अब मैं आपको सुपारी दे रहा हूं, दिल्ली को ढाका बनाओ और मोदी को तख्ता पलट करो। ये बताओ उतरेगा कौन सड़क पे? चलो ऑप्शन मैं दे मुसलमान देता हूं। उतरेगा। मुसलमान, मुसलमान देखिए या ऐसा है, किसान? मैं बता रहा हूं मैं क्या दोनों कर रहा हूं। उतार के देख, एक मिनट, दोनों उतार के देख चुके हैं साला। वो 1.5 साल वो घेरा डाल के रखे, कैठो प्यूबिक हेयर उखाड़ लिया तुम लोग मोदी का साला। और वहां अरे डेढ़ पहले साल वहां स्ट्रेटेजी तो बैठा सुन था, लो 1.5 साल महाराज। शंभू, सुनो, 1.5 साल वहां बैठा था दिल्ली बॉर्डर पे, 1.5 साल शंभू बॉर्डर पे बैठा था। कैठो उखाड़ा प्यूबिक हेयर मोदी का, अब कैसे उखाड़ेगा? साला पैसा हमारा बर्बाद किया तुम लोग। ऐसा है डीप स्टेट, तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं है। अगला जो दो आएगा ना, दोनों में से कोई जिसका लड़वाने की कोशिश की जा रही है, शाह को और योगी को, कौनो यार बन कोई गया ना, वो इनसे खतरनाक होगा। तो तुम्हारा एक ही ऑप्शन है, हम। तुम्हारे पास भी समय नहीं है। अब बात सुन लो पहले हमारी। उतरेगा तो मुसलमान ही, भले सर पे साफा पहन के सिख बन के उतरेगा या स्टूडेंट के फॉर्म में उतरेगा, उतरेगा सड़क पे वही। और हम उसको जोड़ने का काम कर रहा हूं। बिहार में वोटर यात्रा हो या हमारा जोड़ो यात्रा हो, हमारा अरे न्याय जोड़ो यात्रा हो, राहुल हम जोड़ गांधी रहे हैं जी, उसको। अरे सुनो यार सुनो, हम अभी अगर जाकिर नायक के पास मुसलमान, बैठे, तुमको पता है कि एक नहीं? मिनट, लखनऊ में जाकिर भी नायक का उतरा कितना था ना? फैन फॉलोइंग है। जब शाहीन बाग हुआ था तो एक बार लखनऊ में उतरा था ना। अगले दिन ट्रक में भर के चप्पल बटोरे थे। बाबा की पुलिस ने इतना मारा था, इतना मारा था, कोई दिखाई नहीं दिया। आगे सुनिए। किसान आंदोलन फेल हो चुका है, मुसलमानों को हम देख चुके हैं, छात्र उतर सकते हैं, कोई संभावना है? भाई देखो, छात्र उतरेगा, छात्र ने करके दिखाया है। जो 2024 में मोदी का सीट कम हुआ है, वो खाली किस मारे हुआ है? हम ही तो झूठ चलाए थे कि आरक्षण जो है, नहीं नहीं नहीं। बात सुन लीजिए। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, तो इससे नुकसान किसका हो रहा था? दलित छात्रों का। भाई जो नौकरी लेके बैठ गए, जिसको आरक्षण मिल गया, वो थोड़ी सड़क पे उतरा था। और जो 20 लाख दलित जो है, जो या जो एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग का है, जो नौकरी देने की तैयारी कर रहा है, जब उसको ये डर लगा कि अरे मोदी आएगा तो हमारा जो है आरक्षण खत्म कर देगा, तो वो पलटा ना समाजवादी की तरफ। तो उसके संदीप ही भाई मन स्टॉप, में भ्रम बिठाना है, और ये संदीप सारा भाई भ्रम हम स्टॉप, उसके मन में बिठा रहे हैं। जी। स्टॉप स्टॉप। ये आपने एकदम बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि दलितों को आरक्षण और संविधान और बाबा साहेब इत्यादि का चूरन चटा के, क्या उनको सड़क पे उतार के दिल्ली में, हम सफलता क्या? ले चुके हैं भाई। आज नहीं मोदी नहीं, धागे से टंगे हैं, आपने नीतीश वोट, या सीबीएन वोट नायडू। हाँ। वोट थोड़ा सा ले लिया, मान लिया तो कुछ सीटें हम्म। घटपट, हम्म। दिल तख्ता पलट होगा क्या? क्या इनको सड़क पे उतार के और काठमांडू या ढाका की तरह तख्ता पलट किया जा सकता है? क्या क्यों नहीं दलितों को किया जा सकता? भड़काया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है? अभी 5-6 साल पहले, अभी जो एक नया विभेद पैदा हुआ है, वो हमारा, मैं फिर राहुल गांधी मोड में आके, जो हमारा डीप स्टेट का दूसरा पार्ट है जुडिशरी, उसी ने तो अचानक से एक फैसला सुना दिया था कि SC ST एक्ट में जो है बदलाव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। तब तत्काल मोदी सरकार ने हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था और दलितों पे पानी डाल दिया था। वरना तो हम भड़का के रखे ही थे सामने 2015-16 में, हम तो उतार तो देते। इसका मतलब वो तीली जो है, वो तीली दिखाने का काम बढ़ के मिलौट कर सकते हैं। कोई ऐसा फैसला दे दे जिससे कि दलितों को ये भड़काया जा सके कि तुम्हारा आरक्षण गया। और कभी भी कुछ भी। तो मतलब भाई जब मैं, एक कमजोर कड़ी हमारी जुडिशरी है। अरे
बांग्लादेश में कौन किया काम? हाँ, जुडिशरी। बांग्लादेश में मणिपुर में आग कौन लगाया? फैसला ही तो आया था। जुडिशरी। निशिकांत दुबे पागल है जो कह रहा है कि जुडिशरी ही आग लगवाएगी देश में, क्योंकि वो बैठी हुई है। अब बताओ, नक्सल पूर्व जज जो है हाई सुप्रीम कोर्ट का, वह जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है रेड्डी, हमने क्या क्या काम नहीं कराया उससे। सलवा जुदुम बंद कराया, नक्सलियों को कितना स्पेस दिया कि पूरा 30% जिला जो है भारत में नक्सली हो गया था, तो उस नक्सल के प्रभाव में आ गया था। आज हम उसको ला रहे हैं ना सामने फिर से। आज स्टालिन किसका आदमी? हमारा है। हम कोशिश कर रहे हैं भाई, हम लगे हुए हैं यार। नॉर्थ साउथ है, क्राइस्ट है। हम बिहार में किस लिए इन लोग को लेकर आए? क्रिश्चियंस नहीं? अच्छा, क्रिश्चियंस का फिर ये तुमको बताइए, पता है क्रिश्चियंस कितना काम कर रहे हैं जमीन पे? वही उतरेंगे सड़क पे भाई, दलित नहीं उतरेगा। वो दलित नाम से सड़क पे क्रिश्चियन उतरेगा, और तुम देख लेना हिंदू में दलित में लड़ाई हो जाएगा। अच्छा अभी हम बहुत काम कर रहे हैं, तुम जान नहीं रहे हो अभी। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में जो हम्म अशोक स्तंभ का जो वो तोड़ा गया है, उसमें अभी आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 55 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। जी, मैं बैक टू संदीप मोड हूं सर। हाँ, अब आप सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चाय पीना पड़ा। अरे भैया, कैरेक्टर से बाहर निकला जी। तो ये जो हजरत बल में जो अशोक स्तंभ नेशनल एम्बलम को जो तोड़ा गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर हजरत बल में इतना इंटरेस्टिंग जगह है, मतलब मजा ही आ जाता है इसका इतिहास सुन के। इसका थोड़ा सा इतिहास दूंगा सर। हजरत बल की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ मोहम्मद साहब का एक बाल जो है वो यहाँ पर रखा गया है इज्जत से, उसकी अहमियत है, ये मान्यता है, ठीक है। और ये सत्यता है या उनके हिसाब से तो है। सर 1963 में ना ये बाल खो गया था, तो लगा एकदम दंगा काटने पूरा कश्मीरी मुसलमान की है, हमारा बाल खो गया, ये वो सब करके। पूरे देश में सर 20,000 लोग दंगों से प्रभावित हुए थे। बांग्लादेश में दंगा हुआ, भारत में दंगा हुआ, कश्मीर में दंगा हुआ, सब जगह दंगा हुआ। बाल खो गया, बाल खो गया, बाल खो गया। उसके बाद नेहरू सीबीआई भेजे सर। फिर शहरवा दो यार, नहीं नहीं शहरवा दो जी। राहुल, इतना काम, छोटा सा काम नहीं कर सकते हो यार, फिर शहरवा दो। अरे सुनिए तो, बात तो सुनिए। नेहरू सीबीआई भेजे, 1 साल सीबीआई वहां पे जांच किया, ढूंढा, खोजा, फिर बाल मिल गया सर। बाल वापस रखा गया है सर। तब जाके जो है हजरत बल आज भी इंश्राइंड है। ये दूसरा 1900 लेट 80s में टेररिस्ट आके हजरत बल पे कब्जा कर लिए सर। नहीं, लेट 80s की बात नहीं, मुझे ध्यान है कि मुझे वो टीवी पर न्यूज याद है, 90s की बात। सर मुझे याद है। टेररिस्ट जब आके कब्जा कर लिया, वो भागने की फिराक में था, पर वो मिलिट्री ने पकड़ लिया, आर्मी, तो जाके हजरत बल में छिप गया कि यहाँ तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे हमारा। तो ठीक है भाई, मिलिट्री वहां नहीं घुसी, वो 84 का कांड नहीं दोहराना चाह रही थी, ब्लू स्टार टाइप का। तो बाहर बैठे थे, रखे थे, ठीक है भाई तुम अंदर खाना उनका खाना आएगा, पानी आएगा, सब दिया जा रहा था बढ़िया से। 7 दिन बाद निकल के भागने की कोशिश में पूरे हजरत बल में आग लगा दी सर, मुसलमान आतंकवादियों ने। और किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कश्मीरी मुसलमान कुछ नहीं बोला कि ये गलत कर दिया तुमने हमारे। किसी की भावना आहत नहीं हुई थी सर। मुसलमान को मार दे, क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं, वापस की बात है। पाकिस्तानी सेना 35,000 फिलिस्तीनी आदमी मार दे पैसा लेके जॉर्डन से, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। इजराइल एक फिलिस्तीनी नहीं मार सकता सर, ये गलत बात है फिर। तो हजरत बल की कल की कहानी ये है कि भाई साहब फिर से रिस्टोरेशन हुआ। हम अपनी बीवी को पीट सकते हैं, साला तुम कैसे पीट देगा? हमारी बीवी हमारी खेती है, हम चाहे जैसे जुताई करेंगे, तुम कैसे जोत दोगे? सर ये तो लॉजिकल बात है सर, वो ये बात उनकी जायज है। मुसलमान को पीट सकता है, उसका उम्मा है, उसकी उम्मत है, नहीं, उसका भाई सर है। एक बात बताएं, ना अरे सर नहीं, वो, अरे प्यार भी तो वही करता है। मुसलमान अपनी बीवी पीट सकता है, हिंदू को सारी मर्यादाओं का पालन करना होता है। सर जो औरत अपने पति से पिटती है वो तर्क देती है, अरे प्यार भी तो वही करता है,
खाना भी तो वही तो खिलाता सर है, हिंदू साड़ी प्यार भी तो कर वही सकता है, सिल मुसलमान जाता कहाँ है। बीवी प्यार करता है सर? क्या बात कर नहीं, रहे हैं? मुसलमान मुसलमान कभी बीवी को मुसलमान प्यार से, करता है? छोड़ के चल मुसलमान देता है आगे। मुसलमान। भाई जी। 3 बीवी करने वाला मुसलमान जो है वो कहाँ, अब वो बात अलग है सर। आप सोचिए दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को यदि किसने मारा है तो मुसलमान जनता ने ही मारा है। हाँ, ये सही है। बलूचिस्तानियों को कौन मार रहा है? पाकिस्तानी मार रहा है। बांग्लादेशियों को किसने मारा? पाकिस्तानियों मुसलमान ने ने। मारा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये तो आसपास की घटना है। अरे सर हजरत बल की बात कर रहे हैं। कश्मीर में शियाओं को मुहर्रम का जुलूस निकालने की 35 साल इजाजत नहीं थी, जब तक सुन्नी रूल था, जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा। और ये हमारे मनोज सिन्हा साहब के रूल में पहली बार शियाओं ने अपनी वो निकाली, मुहर्रम की जो भी मजलिसें होती, ताजिया होता, सब निकाला। और उसके बाद ये यूनाइट हो जाते शिया सुन्नी। तो हजरत बल दरगाह जो भारत वक्फ बोर्ड ने रेनोवेशन किया सरकार के पैसे से, तो वहां प्लैक लगाया। प्लैक पे उन्होंने हल्का सा वो 3 शेर लगा दिए, हमारा भारत का जो एम्बलम है। मुझे बस ये कहना है कि उनकी भावना हाथ होगी, उन्होंने आके तोड़ना शुरू किया, खूब तोड़ा। और सिर्फ उस एम्बलम को तोड़ा, बाकी कुछ नहीं तोड़ा। एक बात बताइए सर, आपके हमारे किसी प्रसिद्ध मंदिर में यदि किसी प्रकार का कोई गलत पत्थर लग जाएगा तो हम क्या जाएंगे मंदिर की दीवार तोड़ने लगेंगे? शिकायत करेंगे ना जो अथॉरिटी होगी, भाई ये हटा दो, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है, हटा दो। ठीक है। कुछ केदारनाथ में, बद्रीनाथ में लड़कियां रील बना रही थी, कुछ कर रही थी, सब कहा गया फोन अलाउड नहीं है भाई, चलिए साइड हटिए। ठीक है, इज्जत से प्यार से समझा दिया जाता है। पर क्या महिलाएं और क्या कहते हैं, वो सब लोग जाके वो करने लगेंगे? हजरत बल आपकी आस्था का केंद्र है, तो क्या आप वहीं जाके पत्थर चलाने लगोगे? अच्छा, आपको अलाउड है, आपके आतंकवादी को वही हजरत बल जलाना अलाउड है। तो ये तो कन्वीनियंस वाली, ये तो विशुद्ध कन्वीनियंस वाली बात है। और बात यह है कि हमने जहां डीप स्टेट से शुरू किया था, हजरत बल और नेपाल दर्शकों, हम आपको बताएंगे दोनों के निशाने पर हिंदू है। नेपाल का हिंदू होना, विश्व की जितनी शक्तियां हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज कितना काम कर रही है नेपाल में, आपको अंदाजा है? सोनिया गांधी, राजीव गांधी के काल में क्रिश्चियन मिशनरीज घुसाए गए, क्रिमिनल ये आपका कम्युनिस्ट घुसाए गए। और जो यह कांड हुआ जहां पे राजा और उनके पूरा परिवार मारा गया, ये राजीव गांधी एवं सोनिया गांधी के समय में हुआ। सोनिया, सॉरी, राजीव गांधी तो मर गए थे, सोनिया गांधी के काल में हुआ था ये 2006 में। उसमें उसका कोई रोल नहीं है। उसको पशुपतिनाथ मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी, तब से उसने कसम खा रखी है कि नेपाल की ऐसी तैसी, नेपाल को सौंप दिया चीनियों के हाथ में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एमओयू कर रखी है ना सोनिया गांधी। आज क्या लिख रही है आर्टिकल सर? कभी लिखते हुए देखा सोनिया गांधी को कभी किसी ने? आर्टिकल पे आर्टिकल आ रहे हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में भारत सरकार क्यों जा रही है काम करने। हमारा इलाका, हमारी जमीन, हमारा हमारा आइलैंड, हम काम करें, हम करेंगे। अपने बॉर्डर पे अपनी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ना खड़ा करें। हद पागलपन है। यहाँ पंजाब में सबको अलाउड है खेत में आग लगाना, वहां प्रकृति आपकी सामने नहीं आती है। हमारा जो एकदम अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भारत के इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो वहां पर हम कुछ काम भी ना करें। क्या फालतू बात है, ये सोनिया गांधी बोल रही है। ये सर, ये सारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये जो हमने शुरू में बात की, नेपाल, हजरत बल, इनकी भावनाएं कब हाथ हो जाएंगी, सड़क पे कब उतर आएंगे, कब क्यों सर, शाहीन बाग क्या था? सड़क पे उतर चुके थे ये, दिल्ली की सड़क पे उतर चुके थे, 2 महीना बैठे हुए थे। अपोलो अस्पताल बगल में था, वहां पर न डॉक्टर पहुंच पा रहा है, न पेशेंट पहुंच पा रहा है। अपोलो दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, सबसे पुराना, सबसे ज्यादा हार्ट के ऑपरेशंस, दिस दैट सब होते हैं वहां पे। उसके एकदम बगल में बैठे हुए थे सब। किसी ने बोला कि शाहीन बाग में इन 2 कौड़ी के लोगों के बैठने की वजह से फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली की जो सड़कें जाम है, अस्पताल में मरीज नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा है, नर्स नहीं पहुंच पा रहा है, स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा है, कितने लोग मर गए वहां पे रास्ते में, किसी ने नाम लिया? ये तो सड़क पे उतर चुके हैं सर। संभल में जब दंगा हुआ 1976 में, जिसकी कहानी हमको अभी अभी पता चली है,
उसमें तो गले में टायर डाल के आग लगाई थी, तो गले में टायर डाल के तो 84 में भी आग लगाई थी। तो क्या 84 में जो कांग्रेसियों ने सिख मारे, वो कांग्रेसी मुसलमान भी तो होंगे सर। ये विभत्स का तरीका मारने का, ये तो इन्हीं का मॉडस ऑपरेंडी है, जिसका सारा दोष हिंदुओं पर आया या कांग्रेस पर आया। जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार, क्या कांग्रेस में कोई मुसलमान नेता नहीं था जो सड़क पे उतरा था? ये तो बहुत तेजी से, ये मुख्तार अंसारी तो उतर जाता है दंगे में, खुद ही लहराता है तलवारें। अभी बंगाल फाइल हमने हमने देखी, उसमें कौन उतरा था सड़क पे? सोहरावर्दी बैठा हुआ था 2 दिन कंट्रोल रूम में पुलिस के, किसी पुलिस को घुसने नहीं दिया। 24 थानों में से 22 थाने पे मुसलमान बिठा रखे थे, 2 में एंग्लो इंडियन बिठा रखे थे, और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि बस एंग्लो इंडियन वाले एरिया को छोड़ देना, बाकी जो करना करो। तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी एक क्रिश्चियन है, मिशनरी है, उसको भारत बर्बाद करना है, इनकी पुरानी आदत है। उनको जमीन पे मुसलमान मिल जाता है, काम चल जाता है उनका। बर्बाद तो भारत करना है, बनाना थोड़ी है। मुसलमान को लेबर की तरह थोड़ी यूज करना है, टूल की तरह यूज करना है। और ये पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ तो एक ही राजा हुए, रणजीत सिंह जी। उसके पहले, उनके पहले और उसके बाद ये क्या करता? ये पूरा क्षेत्र क्या कर रहा था? पैसा लेके खाली लड़ाई तो लड़ता था। 1857 में किसने हराया हमारे मराठाओं को? कहां से आए थे वो सैनिक? पंजाब से ही चले आ रहे थे सारे के सारे। ये तो इतिहास है। ये इतिहास क्यों बताया जा रहा है? आज के समय में हम और आप, बस हम और आप जान रहे हैं सर कि ये होने वाला है। सड़क पे इनका उतरना है, इनका उतरना, ये फड़फड़ा रहे हैं अंदर से। बस इन्हें पता, इनको अपने मन की एक सरकार मिल जाए सर, ये सड़क पे आ जाएंगे। दे जस्ट नीड वन मोमेंट दैट राहुल गांधी कैन गिव देम। ओनली राहुल गांधी कैन गिव देम नेशनली। राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए सर मोदी जी के तो 272 सीट नहीं चाहिए, उसको मात्र 150 सीट या 140 सीट चाहिए। 99 पा गया, 40 पाने में कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। उसको मात्र 140 सीट चाहिए, क्योंकि वो पहले भी, उसकी माँ, उसके भाई, आपके पास एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश ही तो हैं। बाकी ऐसा कौन सा नेता जो आपको 40 सीट और लाके दे देगा, जिससे आपकी सरकार बन जाएगी? आप एकदम धागे पे टंगे हुए हैं। आपके साथ धनगढ़ जैसा खेला हो सकता है किसी भी समय। कितने झंझावात, कितने षड्यंत्र वहां चल रहे हैं दिल्ली में, किसी को अंदाजा है? आपके अपने तैयार बैठे हुए हैं, ऐसी भी चर्चाएं चलती हैं मोदी को हटाने के लिए। सर, आप हम हल्के में नहीं ले सकते। राहुल की मलेशिया विजिट और काठमांडू में संसद पे हमला या काठमांडू की सड़कों पर ये बवाल, इसमें कोई कनेक्शन देखते हैं? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? दुनिया में लोग अलग अलग अब नहीं हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक ही देश सारे देशों को नियंत्रित करेगा, वो है अमेरिका। वो चाइना को बताएगा कि तुम मैन्युफैक्चरिंग करो, वो जापान को बताएगा तुम कार मैन्युफैक्चरिंग करो, वो जर्मनी को बताएगा कि तुम जो है मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करो, वो भारत को बुलाएगा तुम सिर्फ आईटी का काम करो, आईटी कुली सप्लाई करो हमको। वो हर देश को, एक जो साउथ कोरिया का बताएगा कि तुम इलेक्ट्रॉन, ताइवान को बताएगा तुम सेमीकंडक्टर बनाओ, लेकिन उसका फिनिश प्रोडक्ट जो है बनाएगा या तो चाइना बनाएगा, या सैमसंग टाइप के लोग साउथ कोरिया वाले बनाएंगे, या जापानीज बना लेंगे सोनी वोनी। अमेरिका जब जिसको चाहता है चढ़ाता है, जब जिसको चाहता है गिरा देता है। ग्लोबलाइजेशन के समय में मलेशिया क्या इस्लामिक देश तो है, बिकने के लिए सदैव तैयार रहता है। मलेशिया की कौन सी इकोनॉमी, क्या कर रहा है वो? एक ही बार चूड़ी कसी थी मोदी जी ने पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद करा के। जाकिर नायक को क्यों रखा मलेशिया? उसका दामाद लगता है। लंकावी आज पता है सर क्या होने वाला है? आसियान का वो होने वाला है कुआलालंपुर में मीटिंग। 26 लेकिन 28 आसियान की मीटिंग से पहले, वहां के लीडर्स की मीटिंग से पहले, जो मेन उसके अधिकारी या बैक चैनल टॉक्स होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? वो लंकावी में होती है, जहाँ पे वो गया हुआ है राहुल गांधी। जो देश डंके की चोट पे जाकिर नायक जो भगोड़ा है उसको अपने यहाँ पे शरण दिए हुए है, तो अगर वहां राहुल गांधी जाता है, और नेपाल, नेपाल को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? भारत चीन जब एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कौन है जहां से डिस्टर्ब किया जा सकता है? जो संप्रभु राष्ट्र है। अब नेपाल को आपका यूक्रेन बनाने की कोशिश हो सकती है।
कि जब हम इतना तुम्हारे को परेशान करेंगे, तुम ही नेपाल पे चढ़ाई करोगे, फिर तुम ही चढ़ाई करोगे, तुम ही गाली खाओगे। रशिया सिर्फ गाली क्यों खा रहा है? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे पहले चढ़ाई की। लेकिन उसके पहले की कहानी क्या है कि नाटो में हम यूक्रेन को लेंगे, नाटो में लेंगे। नाटो में लेने का मतलब क्या है कि यूक्रेन अपनी जमीन दे देगा इन लोग को, अमेरिका यूरोप को एयर बेसेस और न्यूक्लियर बेसेस बनाने के लिए, जैसा पाकिस्तान ने दे रखा है अमेरिका को, नूर खान एयर बेस और ये सब बेस, सारे बेस, जैकोबाबाद और कैराना हिल्स जो भी था, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किया। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बात थोड़ी लगाई है, आपने अमेरिका को डिस्टर्ब किया है। उसके बाद से ट्रंप की हालत देख लीजिए। वो तो कोई प्रेसिडेंट होता वही ऐसे बराया हुआ घूम रहा होता। वो तो गनीमत है ट्रंप है। डेमोक्रेट्स होते तो आपकी और ज्यादा बुरी, आपको और बुरी तरह परेशान कर देते। ट्रंप ने यूएस एड भारत के, ट्रंप जो है सामने है, वो कम से कम बाइडेन और डेमोक्रेट्स की तरफ भारत के जो दुश्मन हैं, जो भारत के अंदर बैठे हैं, उनको पैसा देके काम नहीं करा रहा है। ये किसान आंदोलन, शाहीन बाग सब बाइडेन के टाइम में हुआ है। कम से कम इस प्रकार का कोई ऐसा आंदोलन तो आपके अंदर नहीं करा पा रहे ट्रंप। नहीं, ये नेपाल में जो कुछ हो रहा है इसमें ट्रंप का सिग्नेचर है। इसमें अमेरिका का सिग्नेचर है सर। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बताइए कि कोई आंदोलन होता है तो कोई नेता चाहिए होता है ना, कोई जेल जाता है, किसी के पर अत्याचार होता है, कौन है इनका चेहरा? और बांग्लादेश का चेहरा कौन था? क्या यूनुस उतरा था, मोहम्मद यूनुस जमीन पे उतरा था लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं। पर जब तख्ता पलट हो गया तो मोहम्मद यूनुस लाके बिठा दिया गया। देखने वाली बात ये हुई कि इस बार बिठाया किसको जाएगा, बाहर से आएगा आदमी या अंदर से आएगा या किसका होगा? आपने डिस्टर्ब तो कर ही दिया ना भाई। आप हम और आप डेली कुछ और काम कर रहे हैं, मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, चीन से बातचीत कर रहे हैं, नेपाल में डिस्टर्बेंस कर दिया। अब भैया अपनी खोपड़ी उधर घुमाओ, 2 दिन दो उधर, क्या हो रहा है उधर, हाँ भैया क्या चल रहा है उधर, क्या कर रहे हैं उधर। तो आपको बस, आपको डिस्टर्ब करना उनका पर्पज है। पाकिस्तान के माध्यम से कर नहीं पा रहे, राहुल गांधी के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी लगा पड़ा है, कर लो नहीं, भाई किसी तरीके से। आखिरी सवाल, 32 मिनट हो चुकी है जी सर। हमारी बातचीत। काठमांडू में आज जो कुछ हुआ है उससे मोदी जी या भारत को चिंतित होने की जरूरत है। बिल्कुल है। आपके यहाँ जितने अपहरण होते थे सब भाग जाते थे काठमांडू, वहां से दुबई चले जाते थे। आपके यहाँ जितनी तस्करी होती थी सब भाग जाते थे काठमांडू। काठमांडू एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां से, और अब भारत और नेपाल की सीमा क्या बहुत प्रॉपरली मेंटेन्ड है। आपके लिए नया फ्रंट खोल देगा तो क्या कर लेंगे आप? तो टोटली पैसा पोरस है कर। नेपाल का और इंडिया का। भारत वो तो बॉर्डर नाम की चीज ही नहीं, वो तो टोटली पोरस है, कहीं से बस। भी आप क्रॉस कर लीजिए। और इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे एरिया का, इस पूरे सिस्टम का क्या मुसलमान आतंकवादियों ने, मुसलमानों ने, अपराधियों ने, सिर्फ मुसलमानों ने क्यों, बबलू श्रीवास्तव ये वो जितने अपराधी थे सब अपराध करके कहाँ भाग जाते हैं? काठमांडू। बबलू श्रीवास्तव नाम का एक अपराधी था, उसने बड़ी शानदार किताब लिखी है, अधूरा ख्वाब, जेल में रह के, मेरे पास पढ़ी है, वो आउट ऑफ प्रिंट है किताब बस। तो उसमें वो पूरा डिटेल में बताता कि अपहरण करते थे, काठमांडू भाग जाते थे। उस नेटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा आज के समय में। आपको डिस्टर्ब करने के लिए जितना पुरानी चीजें खोदी जाएंगी, डिस्टर्ब किया जाएगा। अब आप होते हैं कि नहीं होते, ये आपके नेतृत्व की क्षमता है। ये मोदी जी का जीनियस है कि वो इन सब चक्रवातों से बच के निकल जाते हैं। भगवान करे इस बार भी निकल जाए। नेपाल डिस्टर्ब कर दिया, नेपाल को हिंदू राष्ट्र हटा दिया। अभी कुछ दिन पहले राजा आ रहे थे तो राजा का स्वागत कर रही थी जनता, वहां योगी जी के भी पोस्टर लग रहे थे। अगर वही माहौल इस समय बन रहा हो तो उसी माहौल को डिस्टर्ब कर दिया कि नेपाल को एक संयमित, संतुलित, डेमोक्रेटिक प्रॉपर आपको क्या सरकार लगता मिले, है, अगर भारत की इच्छा रही हो। आपको क्या लगता है नेपाल में तख्ता पलट होगा या बच जाएगा? सर देखिए, मुझे क्या लगता है मैं कह नहीं सकता। आज कहूं कल ना हो, आज कह दूं कल हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम उसे डील कैसे करेंगे, हम डील कैसे करेंगे। आपके साथ पहलगाम हुआ, आपने डील कैसे किया? किसी को ऑपरेशन सिंदूर का था पता नहीं था, दुनिया को नहीं पता था, हो गया, कर दिया गया, हैप्पी।
सो मेरी तो इमेजिनेशन के बियॉन्ड चीजें चल रही हैं सर, मेरी क्या, सारी दुनिया की इमेजिनेशन के बियॉन्ड इस समय चीजें चल रही हैं, सब कुछ अनथिंकेबल चल रहा है। उस ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में जब सब कुछ ऐसा होगा, जब दिमाग उड़ जाएगा, आपके सोच के बियॉन्ड जो होगा वो होगा। हाँ ये तय है कि जो होगा वो सोच के बियॉन्ड होगा सर, आसान नहीं होगा, ये तय है। संदीप भाई चलिए देखते हैं नेपाल में डेवलपमेंट कहां तक जाती है, क्या होता है। विल कीप डिस्कसिंग, सब बात करेंगे। कनेक्टेड है। हजरत बल नेपाल, राहुल गांधी मलेशिया, लंकावी कुआलालंपुर, सब कनेक्टेड है। आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं, दोबारा मिलते हैं सर नए टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, थैंक हर यू, हर महादेव। जय श्री राम।